इंग्लिश सर आनी चाहिए, अच्छे से आनी चाहिए इंग्लिश अच्छे थोड़ा तरह से। अलग इम्पैक्ट होता है सर इंग्लिश का। ऐसा कुछ है कि अगर ज्यादा शरारत कर दी, मतलब थोड़ी नेक्स्ट लेवल की शरारत कर दी तो कॉलेज टर्मिनेट भी कर देता है, ऐसा भी कुछ हो सकता है? तो मैं समझा तो बताना चाहता हूँ कि कार्तिक जिन दोस्तों के बारे में बात कर रहा था मैं यही थे, तो अब इतना फिर ध्यान नहीं दे पाते, तो इकट्ठा हो जाता है वो काफी सारा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शोभित और आज के वीडियो में हम मिलने वाले हैं आयुष राजपूत से, जो हमारे लास्ट ईयर के स्टूडेंट थे। सो आयुष, अपने बारे में थोड़ा सा बताओ, मतलब तुम कहाँ से बिलोंग करते हो, कितनी रैंक आई थी, कौन सा कॉलेज मिला था, कौन सी कंपनी मिली थी, ये एक बार इंट्रोड्यूस करो। Okay, so my name is Ayush Rajput. I am from Uttar Pradesh and I have completed my DNS from Amet University. I am sponsored by V-Ship company. ओके, सो ये जो वी शिप कंपनी से तुम्हें स्पॉन्सरशिप मिली है, इसके अलावा कोई और स्पॉन्सरशिप भी थी या सिर्फ वी शिपिंग की थी? नहीं सर, मेरा इंटरव्यू सर में एग्जाम हुआ था सिनर्जी का, फिर मैं इंटरव्यू के लिए गया था, तो उन्होंने तब तो उसका कोई रेस्पॉन्स नहीं किया था, तो उन्होंने फिर मेरे को बाद में मेल किया था, तो उन्होंने मेरे को फैब बैच में शिफ्ट कर दिया था, तो इसलिए तुमने वी शिप, तो मैं सर वी शिप ज्वाइन कर दी थी। ठीक है, तो वी शिप के बारे में काफ़ी सारे लोग जानना चाहते हैं यार, कि बहुत लोग मेरे पास फ़ोन करते रहते हैं कि सर वो एमेट में वी शिप आने वाली है, तो वी शिप केवल एमेट के थ्रू ही आती है या अलग अलग जगह पे भी आती है, किसी और कॉलेज में भी आती है? सर वी शिप हमेशा सर अमेट के थ्रू ही आती है, मगर सर लास्ट टाइम मेरी टाइम पे सर वो एक्सटर्नली आई थी, और सर उनके उस टाइम फॉर्म सर फी भी नहीं थी फॉर्म की। अच्छा, हाँ, तो सर मेरा सर एक्सटर्नली फॉर्म से हुआ था वी शिप से। ठीक है ठीक है, आप लेकिन एमेट के साथ? सर अमेट के थ्रू आ गया सर, उन्होंने उधर अपना एक अलग से बिल्डिंग बनाई है उधर सर वी शिप्स की, तो अब वहाँ पे फिर अमेट से आएगी, अमेट के थ्रू सिर्फ। ठीक है ठीक है ठीक है। और जैसे वी शिप, अब तुम वी शिप में हो तो तुम्हारा ओरिएंटेशन और बहुत सारी चीज़ें तो हो चुकी होंगी, तो वी शिप की क्या खास बात है? अगर कोई वी शिप ज्वाइन करना चाहे, जैसे एंग्लो की अपनी एक खास बात है, सिनर्जी की, तो वी शिप की क्या खास बात है? सर वी शिप सर काफ़ी बड़ी मैनेजमेंट कंपनी है सर, उसमें काफ़ी सारे वेसल्स हैं, अप्रोक्स 1000+ वेसल्स हैं, तो काफ़ी अच्छी कंपनी वी शिप, अप्रोक्स 4th रैंक है सर मैनेजमेंट कंपनी में। अच्छा, और ये जो कैडेट्स होते हैं इनको कितना स्टाइपेंड मिलता है इसमें, कुछ आइडिया, एक रफ आइडिया? जैसे वो सर अप्रोक्स सर $500 समथिंग मिलता है सर कैडेटशिप पे। और थर्ड ऑफिसर जो होते हैं, थर्ड ऑफिसर की सैलरी अगर कहीं से कुछ आइडिया, कोई इन्फॉर्मेशन मिली हो, कोई सीनियर मिला हो जो बता रहा हूँ? सर वो वहाँ भाई सर अप्रोक्स सर 2000 के अप्रोक्स 1500 से 2000 डॉलर्स के आसपास Yes, मिलता है। ठीक है, ये कमी है यार, ये तो थोड़ी सी कम लग रही है मुझे। नहीं सर, हाँ ठीक है सर, स्टार्टिंग में फर्स्ट सेल पे तो नहीं था सर, एक से बात हुई थी सर दोस्त की, तो वो उन्होंने उसको बताया था। अच्छा, तभी हाँ सर, उनकी सर वो फर्स्ट सेल थी थर्ड ऑफिसर। ठीक है ठीक है, चलो ठीक है। तो कॉलेज जैसे तुम पहुंचे हो यहाँ पे, कॉलेज जाने से पहले जरा प्रिपरेशन पे आ जाते हैं कि जब तुम प्रिपरेशन, मुझे याद है कि तुम सर्दियों के टाइम पे यहाँ पे आया था, मैं क्रिकेट खेल करके आया था, फिर उसके बाद जनवरी में। हाँ, तो वो जो 6 महीने की तुम्हारी प्रिपरेशन थी, वो उससे पहले तुम कुछ और भी प्रिपेयर कर रहे थे ना? नहीं सर, उससे पहले मैं सर स्टार्टिंग में 12th कंप्लीट करने के बाद सर मैं एनडी कोचिंग के लिए गया था। तो सर वहाँ इतने अच्छे से पढ़ाई वगैरह नहीं हो पाई, तो सर वो क्लियर भी नहीं हुआ था। तो फिर मैं सर, मामा जी मेरे मर्चेंट नेवी में, उन्होंने बताया था मर्चेंट नेवी के बारे में, तो सर फिर मैंने मर्चेंट नेवी की प्रिपरेशन की। तो मतलब मेरा सर 12th थोड़ा ठीक बेसिक क्लियर थे, तो मैं सोचा सर ऑनलाइन कर लेता हूँ, तो मैं सर ऑनलाइन पढ़ा था सर, आपको फॉलो किया था यूट्यूब से। तो सर फिर मेरा सर IMCT क्लियर तो हो गया था, रैंक भी ठीक 4000 की अप्रोक्स थी, तो सर स्पॉन्सरशिप का नहीं हो पाया था। अच्छा अच्छा अच्छा, फिर इसलिए तुम दोबारा देने के लिए आए थे? फिर सर मैं आपके पास आया था सर नेक्स्ट ईयर, फिर तो नेक्स्ट ईयर कितनी रैंक आ गई थी तुम्हारी? फिर सर 2000 के समथिंग आ गई थी सर। 2000? कितने क्वेश्चन तुमने अटेम्प्ट किए थे? सर मैंने सर अटेंड तो सर काफ़ी किए थे, 128 के समथिंग। और मतलब एक आइडिया के कितने सही रहे होंगे? सर आइडिया तो सर होता है कि 100+ तो होंगे सही। ठीक है ठीक है, हाँ 100 तो मान सकते हैं कि 100 करीब करीब आया होगा। मतलब अगर आपकी 100 मार्क्स आ जाते हैं तो आप ये बोल सकते हो कि 2000 समथिंग रैंक आ जाएगी। यस सर, इतनी आ जाएगी। ठीक है ठीक है। तो और PCM कितना था तुम्हारा? सर PCM मेरा सर 72% था। 72 था, तो तुमने ये एंग्लो तो दिए होंगे? यस सर, एंग्लो के लिए सर गया था मैं, मेरा इंटरव्यू नहीं हुआ था एंग्लो का। क्यों? सर वो ऐसा था सर, मैं PCM में सर फिजिक्स और मैथ पढ़ के गया था। हाँ, और सर जब मेरा इंटरव्यू स्टार्ट हुआ सर, फर्स्ट क्वेश्चन ही मेरा केमिस्ट्री से था। तो सर स्टार्टिंग के 2-3 क्वेश्चन केमिस्ट्री से हुए, मैं सर वहाँ गोल हो गया था, 0 बिल्कुल। अच्छा, तो सर वहाँ से ही स्टार्टिंग हो गया था। ठीक है। फिर भी सिनर्जी और वी शिप क्लियर करना एक अच्छी बात है अपने आप में। ठीक है, और यहाँ पे जब प्रिपरेशन तू कर रहा था, तो वो प्रिपरेशन जो तेरा दोस्त कार्तिक जांजरिया था ना? यस सर।
तो भगवान ही मालिक है तेरी प्रिपरेशन का फिर। तूने कार्तिक का पॉडकास्ट देखा था? यस सर, देखा था कार्तिक। अभी तक का फनीएस्ट पॉडकास्ट था उसका। यस सर। देखा था। तो मैं सब लोगों को बताना चाहता हूँ कि कार्तिक जिन दोस्तों के बारे में बात कर रहा था वो यही थे वो दोस्त जिनके बारे में वो बात कर रहा था। एनीवे, तो फिर जब तू कॉलेज पहुंचा, क्योंकि अब तू कार्तिक का दोस्त है तो सीधा साधा इंसान तो तू हो नहीं सकता, तो जैसे तू कॉलेज पहुंचा तो कॉलेज में भी कुछ ना कुछ तो हुआ ही होगा तेरे साथ। पहले कॉलेज का रूटीन, वैसे रूटीन मुझे लगता है लगभग सभी लोगों को पता है, क्योंकि 3-4 लोग आकर के एमिट के बारे में बता चुके हैं, लेकिन फिर भी एक ब्रीफिंग कर लेते हैं कि कॉलेज का रूटीन कैसा था। सर रूटीन सर वही सर सेम, सुबह सर 5 बजे उठना होता था, 5:20 सर मस्टर होता था मॉर्निंग मस्टर पीटी वगैरह के लिए, 5:30 से पीटी होती थी सर, 6:15 तक 6:20 तक अप्रोक्स बना की सर। फिर उसके बाद हम पीटी में करवाते क्या है? पीटी में सर नॉर्मल सर पुशअप वगैरह, जंपिंग जैक्स, रनिंग सर, नॉर्मल एक्सरसाइज, स्ट्रेचिंग वगैरह। सुबह सुबह दिमाग खोल देते हैं, पूरी Yes, बॉडी sir. खुल जाती है सुबह सुबह। यस सर। ठीक है, फिर उसके बाद सर 1 आवर का सर रेस्ट मिलता था, कुछ होते थे सब सो जाते थे उसमें 1 आवर में बीच अच्छा, में। मतलब वर्कआउट करके आए आके सो गए? यस सर, को मिलता था सर फ्रेश होने के लिए सर, रेडी होने के लिए ब्रेकफास्ट के लिए। तो कुछ होते थे सर वो सो जाते थे, फिर जल्दी जल्दी उठते थे 5-10 मिनट पहले, फिर यूनिफॉर्म जल्दी से पहनी, फिर ब्रेकफास्ट के लिए जाना होता था। अच्छा, ब्रेकफास्ट के लिए कितना टाइम मिल जाता था? सब ब्रेकफास्ट का काफ़ी टाइम होता है, वो 40 to 45 मिनट्स होती थी ब्रेकफास्ट के लिए। ठीक है, और क्लासेस कब से स्टार्ट हो रही हैं? क्लासेस होती है सर हमारी 9 AM से सर 4 PM तक। 4 PM। तो वहाँ पे भी तो क्या ऐसे बोलते हैं 1600 आवर्स? सो 1600 आवर्स। यस सर। 4 PM 1600 आवर्स। यस सर। चलो ठीक है, तो 9 से 4 1600। हाँ, तुम्हारे लिए 1600। इवन मैं भी क्लास में यहाँ पे आजकल ऐसे ही स्टार्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ कि सबको वो आवर्स के टर्म्स में याद रहे। Yes, तो sir. फिर उसके बाद क्या है? उसके बाद से बीच में लंच ब्रेक भी तो होता होगा? यस सर, 10:30 सर टी ब्रेक होता था सर उससे पहले, फिर 12:30 पे लंच ब्रेक होता था सर 1 आवर का। फिर उसके बाद सर शाम को 1600 आवर्स के बाद सर टी ब्रेक, फिर एक फिर परेड प्रैक्टिस होती थी सर शाम को 5 to 6 PM तक। तू था परेड में? यस सर। कैसा रहा तेरा एक्सपीरियंस, कैसा था परेड का? परेड सर सब परेड बहुत अच्छी थी सर उधर। उस वक्त सर हम कर नहीं पाए कभी सर, सिर्फ POP पे कर पाए परेड। क्यों ऐसा? 26 जनवरी पे हम सर घर आ गए थे, फिर 15 अगस्त के बाद तो हमारी जो उससे पहले ज्वाइनिंग हुई थी, तो सर इतनी प्रैक्टिस भी नहीं थी 15 अगस्त के टाइम पे, तो सिर्फ POP हो पाया? सर POP पे कर पाए थे बस। ठीक है। मतलब और कहीं कोई इवेंट ऐसा हुआ हो जहाँ पे तुम्हें परेड करने का मौका मिल रहा हो? सर वो हमारे लिए हो नहीं पाया था सर, सिर्फ BSC को मिल पाया था, DNS को नहीं हुआ था वो। अच्छा, मतलब कोई बहुत अच्छा एक्सपीरियंस बन नहीं पाया तेरा। Yes. एनीवे, परेड प्रैक्टिस के बाद क्या करते हो तुम? परेड प्रैक्टिस का 6 आवर के बाद सर फिर फ्री होते थे सर। फिर 7:30 सर डिनर का टाइम होता था 7:30। मुझे लगा 1930 होता है वो। सर 1930। हाँ, तो 1930 से 1 घंटे का डिनर का टाइम। यस सर। फिर एक और मस्टर होता होगा? यस सर, नाइट मास्टर होता था सर। कितने बजे? 20 आवर्स सर। 20 आवर्स। यस सर। फिर उसके बाद मस्ती? फिर उसके बाद मस्ती सर 10 अप्रोक्स सर 22 आवर्स पे सर लाइट ऑफ हो जाती थी, मतलब कर देते सर, टाइमिंग था सर 22 आवर्स का। यस सर। और तो कर नहीं पाते, कोई करता नहीं था, और रोज तो था वो करना था, नहीं करते तो सब बोर्डन आता चेक करने, फिर पनिशमेंट वगैरह हुई। तो तुझे मिली पनिशमेंट? सर उसके लिए तो नहीं मिली पनिशमेंट, होगा बाकी और काफ़ी कुछ हुआ था पनिशमेंट के लिए तो। और अच्छा, उसके लिए नहीं मिली, और दूसरी चीज़ों के जैसे सर अभी गणेश चतुर्थी थी सर वहाँ पर, तो सेलिब्रेशन था सर ग्राउंड में, शाम इवनिंग टाइम में फंक्शन था उधर। फिर उसके बाद बोला था कि इधर फंक्शन होगा, हॉस्टल में कोई सेलिब्रेशन नहीं करना उसको। तो फिर मतलब सीनियर्स थे सर हमारे कुछ DNS के, उन्होंने सर अपने रूम में पूजा वगैरह की थी, तो सर हम भी वहाँ गए हुए थे, तो वार्डन ने मना कर रखा था सर। फिर जब उन्होंने उधर आए वार्डन, उन्होंने हमें पकड़ लिया उधर से। और सर रात का टाइम था सर 10:30, 22 आवर्स का सर, तो बारिश भी हो रखी थी, तो उन्होंने तभी हमको ग्राउंड में बुलाया बारिश में, रनिंग कराई सर वहाँ, पुशअप्स कराए रनिंग के बाद। वैसे और क्या क्या रहता था पनिशमेंट में, और क्या क्या मिलता था पनिशमेंट? तो नॉर्मली सर यही होता था, पुशअप्स, रनिंग और सर चेयर पोजीशन। पुशअप, रनिंग और चेयर। तो अगर हम अपने क्लास के स्टूडेंट को पुशअप्स, रनिंग और चेयर पोजीशन ये अभी से प्रैक्टिस कराना शुरू कर दें, तो मेरे ख्याल से बाद में जाकर के उनको थोड़ा आसानी मिलेगी, क्योंकि शैतानी करना तो बंद करेंगे। तुम्हारा क्या सजेशन है इसके ऊपर? ये सर बहुत दिक्कत तो होती है सर बाद में, आप कितने ट्रेंड हो सर पुशअप के लिए, मगर फिर भी तो कितने करवा, एक बार में कितने बोलते करने के लिए? सर वो ऐसा नहीं था कि एक बार में इतने ही करने, वो पुशअप पोजीशन में बुला कर सर होल्ड करा देते थे। हाँ,
हाँ तो काफ़ी टाइम भी हो जाता सर, 10 पुशअप सर मैक्सिमम थे, मगर 10 भी नहीं हो पाते थे सर, वो होल्ड करा देते थे बीच बीच में। और ऐसे ही चेयर में? यस सर, ऐसे चेयर में। और ऐसे ही रनिंग कराते रहे? रनिंग तो सर बस ज़्यादा नहीं होती, रनिंग तो सर 2 किलोमीटर मैक्सिमम। अच्छा अच्छा, ओके ओके ओके। और कोई ऐसा इंसिडेंट जिसमें तुम्हें मतलब नेक्स्ट लेवल का कुछ पनिशमेंट मिला हो? नो सर, नेक्स्ट लेवल का तो सर कुछ नहीं होता सर, यही है सर सबसे ज़्यादा पनिशमेंट। बाकी सर हमको क्लास में मिलता था सर पनिशमेंट, अगर होमवर्क वगैरह नहीं हो पाया अच्छे से, नहीं किया, तो सर हमारे एचओडी थे सर, वो देते थे हमको इम्पोजिशन। मतलब कि कोई अगर होमवर्क नहीं किया है तो उसको एक सेंटेंस में लिखना होता था कि अब नेक्स्ट टाइम क्या करेंगे, तो वो 1500 टाइम्स लिखना होता था या फिर 100 टाइम्स लिखना होता था, फिर वो सबमिट करना होता था सर एचओडी को। एक बात मैं पूछना चाहता हूँ, और ये सीरियस नोट पे पूछना चाहता हूँ, हंसी मजाक तो हम लोग करते रहेंगे, सीरियस नोट पे। जैसे तू यूपी से है, तो जितने लोग भी देख रहे हैं, मतलब मुझे क्यों याद आई, क्योंकि कुछ लोगों ने तेरा जो वीडियो देखा था ना पहले, इंटरव्यू वाला वीडियो, तो उसके नीचे लोग कमेंट करते हैं कि अरे अगर ये सिलेक्ट हो गया तो मैं तो हो ही जाऊंगा, अगर ये सिलेक्ट हो गया। तो देखो, यूपी का एक्सेंट है, अभी भी है यूपी का एक्सेंट, लेकिन इंटरव्यू में क्या इसकी वजह से कुछ नुकसान हुआ तुम्हारा? नुकसान तो नहीं बोल सकते, मगर सर इंग्लिश सर आनी चाहिए, अच्छे से आनी चाहिए इंग्लिश। इंग्लिश अच्छे से अलग इम्पैक्ट होता है सर इंग्लिश का। हाँ, अगर आपकी बहुत ज्यादा फ्लुएंट इंग्लिश होगी तब तो डेफिनेटली बहुत अच्छा इम्पैक्ट होगा, लेकिन अगर मतलब इन योर केस तेरी इंग्लिश कैसी थी, और तुझे क्या लग रहा है कि तुझे और इम्प्रूव करने की भी जरूरत है, या इतने इंग्लिश से कम्युनिकेशन हो जाती है? नहीं सर, इतने से तो नहीं हो पाई, करनी पड़ेगी इम्प्रूव। उसी वजह से सर मेरा सिनर्जी में पोस्टपोन कर देते मेरे को फेब बैच में। अच्छा, लगता है मेरे को, हाँ। ओके। लेकिन तेरा नॉलेज लेवल अच्छा था, क्योंकि तेरी रैंक अच्छी थी और नॉलेज वगैरह अच्छी थी, बट केवल स्पोकन इंग्लिश की वजह से आगे कर दिया गया था। तो बेसिकली हिंदी मीडियम से था या इंग्लिश मीडियम से? नहीं सर, सीबीएसई बोर्ड से था। अरे बोर्ड नहीं, इंग्लिश मीडियम से था। इंग्लिश मीडियम से, ठीक है। तो फिर तेरी इंग्लिश क्यों नहीं अच्छी हो पाई, ये बता। सर वो यूपी से स्कूल, यूपी का स्कूल है सर, सीबीएसई बोर्ड था, इंग्लिश मीडियम, तो मैं फिर भी कोई इतना ध्यान नहीं देता इंग्लिश वगैरह, सब वही चलता था, हिंदी इंग्लिश में इतना कोई था नहीं कुछ, तो सर उस वजह से हो भी नहीं पाई। ये एक पॉइंट तूने लिखा हुआ है कि इम्पोजिशन क्या होता है यार? मुझे तो मैंने आज तक नहीं सुना, क्या होता है ये इम्पोजिशन? सर इम्पोजिशन मतलब अभी बताया था ना कि वो कोई एक सेंटेंस देते थे कि अगर आपने रूल फॉलो नहीं किया तो उसमें आपको लिखना होता था कि आई विल फॉलो द रूल, तो उसी एक सेंटेंस को अप्रोक्स 100 टाइम्स या 500 टाइम्स लिखना होता था। अच्छा, फिर उसको लिखने के बाद एचओडी को सबमिट करना होता था उधर। तो वो एकदम दिमाग में बैठ जाता होगा तुम्हारे क्या? यस सर, वो करना है तो। और उसके बाद फॉलो करते थे तुम? करते थे सर, बहुत टाइम नहीं होता सर, काफ़ी टाइम। मतलब अपने आप नहीं होता था कि तुम नहीं करते थे? नहीं सर, कुछ शरारत करेंगे तो सर कभी कभी नहीं हो पाती वो चीज़ें। मतलब शरारत करना जरूरी है लाइफ में? हाँ सर, अच्छे से करो, क्या मौज मस्ती करो सर, अच्छे से सर, पढ़ना भी है साथ में। अकेडमिक्स सब थोड़ा ठीक था मेरा वहाँ। तो मतलब ऐसा कुछ है कि अगर ज़्यादा शरारत कर दी, मतलब थोड़ी नेक्स्ट लेवल की शरारत कर दी, तो कॉलेज टर्मिनेट भी कर देता है, ऐसा भी कुछ हो सकता है? यस सर, कर देता है सर, टर्मिनेट बिल्कुल कर देता है कभी। यस सर। ठीक है। अच्छा, एक चीज़ और है, ये लगभग सभी लोगों की प्रॉब्लम होती है। हालांकि मुझे बहुत मज़ा आता है जब मैं साउथ इंडिया जाता हूँ, तो डोसा, इडली और वो सेट डोसा और वो घी पोड़ी डोसा मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो मैं तो भाई वही उसी पे ही जीवित रहता हूँ। लेकिन तुम्हारी क्या कंडीशन थी वहाँ पे, तुम्हें कैसा लगा? नहीं सर, अगर मैस में तो सर हमको सर नॉर्थ इंडियन खाना भी मिलता था सर उधर। अगर जैसे शोर लीव होती है, सर बाहर जाते थे घूमने, तो वहाँ इतना अवेलेबल नहीं था। डोसा वगैरह तो सर आपको राइस में काफ़ी सारी वैरायटी मिलती थी वहाँ, राइस में सांभर हो गया, काफ़ी सारी चीज़ें थी, मगर सर उधर वेज खाना भी इतना अवेलेबल नहीं है, नॉन वेज ज़्यादा है। तो नॉन वेज खाते हो तुम? नहीं सर, नॉन वेज नहीं खाता था। पहले तो खाते थे? सर छोड़ दिया था सर, वो खाता था पहले, फिर छोड़ दिया। छोड़ क्यों दिया था? मतलब कोई स्पेसिफिक रीजन है? क्योंकि मर्चेंट नेवी में जाने के बाद तो लोग खाना शुरू कर देते, तुमने छोड़ दिया? नहीं सर, ऐसा कोई स्पेसिफिक रीज़न नहीं है, छोड़ा नहीं होता। अगर मजबूरी होगी खाना है तो सर ऐसे कोई दिक्कत नहीं है खाने में। अच्छा, और वैसे नहीं खाता? सर अवॉइड करता हूँ उस खाना। ठीक है। कोई एनी स्पेसिफिक रीजन उसके पीछे? नो सर, कोई रीज़न नहीं। कोई रीजन नहीं है, बस ऐसे ही। अच्छा, जब तुम यहाँ पे थे तब तुम्हारी एक गर्लफ्रेंड थी, मैं नाम नहीं डिस्क्लोज करूंगा उसका, सभी बच्चों ने बताया था जब, तो वो है अभी के अब नहीं है? वैसे सर कोई गर्लफ्रेंड नहीं थी सर, वो फेक था, ऐसा कोई गर्लफ्रेंड थी नहीं मेरी। भाई देखो, जितने लोग भी ये पॉडकास्ट देख रहे हो और जो जानता है इसकी गर्लफ्रेंड का नाम क्या था, कमेंट सेक्शन में जरूर बताना था कि इसके पेरेंट्स एक बार देख सकें। अभी भी मैं बोल रहा हूँ, अब अगर नहीं है तो बता दे भाई कि नहीं है गर्लफ्रेंड। सर नहीं थी गर्लफ्रेंड।
नहीं थी, नहीं है। हाँ नहीं है गर्लफ्रेंड। थी तो ये तो पक्का है, ये तो मुझे भी पता है कि थी, क्योंकि तू इतने टाइम तक बातें करता रहता था। जब हम लोग रात में क्रिकेट खेल करके आ रहे होते थे तब भी तू बात ही करता था। अरे क्रिकेट से याद आया यार, तो वो वाला एक्सपीरियंस शेयर करना अपना, क्रिकेट वाला। यहाँ पे आकर के तूने काफी क्रिकेट खेला। काफी खेला है सर। हाँ, और वो क्रिकेट के वीडियोस भी अगर आप देखना चाहो तो देख सकते हो। हाँ तो सर, और काफी क्रिकेट खेला सर आपके साथ। और एक इंसिडेंट हुआ था, एक मैच था, आपने सर याद है कि 6 छक्के लगाए थे एक ओवर में। थैंक्स यार, थैंक्स। अभी मेरा हाथ टूटा हुआ है ना, पूरा घूम नहीं रहा है, तो मैं तेरे से रिक्वेस्ट करूंगा कि जैसे ही थोड़ा 10-15 दिन बाद घूमने लगेगा तो प्लीज यहाँ पे आना, ताकि मुझे बैटिंग में दोबारा से कॉन्फिडेंस आ सके। ठीक है, मैं एक बार फिर से तेरे साथ खेलना पसंद करूंगा क्रिकेट। नहीं सर, अब रिटायरमेंट ले लेना चाहिए, काफी टाइम हो गया खेलते हुए सर, बहुत। ना ना यार, मैं खेलूंगा अभी, मैं बुढ़ापे तक खेलूंगा अपने। तू लेना चाहे, तूने तो ले ही लिया होगा अब तक। हाँ सर, आपके बाद यहाँ लाइफ एक्स के बाद फिर खेला भी नहीं क्रिकेट। हाँ, ऐसा हो जाता है आजकल। लोग क्या है कि जो जवान बच्चे हैं वो अपनी जवानी में ही बूढ़े हो जा रहे हैं। ठीक है सर, इतना टाइम भी नहीं मिलता था उधर क्रिकेट वगैरह को सर। इधर अच्छा। अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग है सर उधर, तो ग्राउंड वगैरह इतना सही नहीं था उधर अभी, इस वजह से नहीं खेल पाया क्रिकेट वगैरह उधर। अच्छा, शिप पे जाओगे तो खेलोगे? शिप पे वैसे तुझे कौन सी शिप मिल रही है अभी, कुछ आइडिया है? नहीं आइडिया, इससे अभी तो कोई आइडिया नहीं है। टग बोट पे तो नहीं भेज रहे ना? टग वोट नहीं सर, पैसा मिलेगा इतना तो है। अच्छा, वैसे मिलेगा, चलो ठीक है। अच्छा, कोई और मैसेज मतलब अपने आप को देखते हुए कि जो बच्चे प्रिपरेशन कर रहे हैं यहाँ पे, उनको प्रिपरेशन में किस चीज़ के ऊपर ध्यान देना चाहिए? मेनली सर सबसे मेन चीज़ है सर उसमें इंग्लिश कम्युनिकेशन, सबसे मेन चीज़ है सर इंग्लिश। अगर आपकी इंग्लिश काफ़ी अच्छी है तो सर अकेडमिक्स पे इतना ध्यान नहीं दिया जाता। अगर आप एवरेज हो तो फिर भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी उधर। अच्छा, जैसा मेनली सर इंग्लिश कम्युनिकेशन पे ध्यान देना होता है, वही है सर। अच्छा, एक चीज़ और पूछूंगा, एक लास्ट क्वेश्चन है इस पॉडकास्ट का। तूने ऑनलाइन क्लास भी अटेंड करी होंगी और ऑफलाइन भी अटेंड करी है, ठीक है, दोनों ही करी है। मतलब तेरा क्या एक्सपीरियंस है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ऑनलाइन वर्सेस ऑफलाइन? सर ऑनलाइन में सर मतलब कि इतना अच्छा सर इंटरेक्शन नहीं हो पाता है। अगर आप देख रहे हो वीडियो उधर तो चल रहा है, तो मन किया आपका सर बंद कर दिया आपने फ़ोन, साइड में लेट गए, सो गए, नींद आ गई, 1-2 क्लास मिस हो गई है, तो आप इतना फिर ध्यान नहीं दे पाते, फिर इकट्ठा हो जाता है वो काफ़ी सारा। अगर सर आप ऑफलाइन आओगे तो एक अच्छे सर इंटरेक्शन अच्छे से हो पाता है सर अपने टीचर से। और जैसे सर मेरा तो फिर आपके साथ क्रिकेट वगैरह खेलते थे सर, तो काफ़ी अच्छी बॉन्डिंग सी हो गई थी। तो फिर काफ़ी चीज़ें आप उधर से शेयर कर सकते हो उधर बैठ के सर, अगर फेस टू फेस हो गए ऑफलाइन में। ये तो ऑनलाइन में सर वो चीज़ें अच्छे से नहीं हो पाती। ऑनलाइन में तो शेयर ही नहीं हो पाती। ऑनलाइन में तो असाइनमेंट भी नहीं शेयर हो पाता, फॉर्मूले टेस्ट नहीं हो पाते, मार नहीं पड़ पाती ऑनलाइन। यस सर वही। कितना फायदा मिला मार खाने का तुझे? इतना फायदा मिला सर, आज स्पॉन्सर्ड है सर, डीएनएस कंप्लीट हो गया है। हाँ, और सब वेटिंग कर रहा हूँ सर वैसल की अपनी। चलो ठीक है। सो बहुत अच्छा लगा मुझे कि तुमने टाइम निकाला यहाँ आने के लिए, क्योंकि पिछली बार निकाल नहीं पाए थे टाइम तुम। बहुत अच्छा लगा। और नेक्स्ट टाइम भी जब आओगे तो थोड़ा गर्लफ्रेंड से दूर रहना और यहाँ पे आने का टाइम निकालना, ठीक है? दोस्तों से और गर्लफ्रेंड से दूर रहना, और थोड़ी कम शरारतें करो ताकि इन फ्यूचर कोई प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि आप मर्चेंट नेवी में जा रहे हो तो डिसिप्लिन ज़्यादा फॉलो करना पड़ेगा। सो ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। एंड अब कैडेट तो तुम हो, लेकिन मैं चाहता हूँ कि एक कॉन्ट्रैक्ट करके कंप्लीट करके तब एक शूट करेंगे हम लोग अच्छा सा पॉडकास्ट कि तुम्हारा शिप का एक्सपीरियंस कैसा रहा, क्योंकि मुझे लगता है लगभग सारे एक्सपीरियंस हमने शेयर करे हैं। एक इंटरव्यू का एक्सपीरियंस है, फिर यहाँ पे पढ़ने का एक्सपीरियंस है, अब डीएनएस कंप्लीट करने के बाद वाला एक्सपीरियंस है, अब शिप करके आने के बाद वाला एक एक्सपीरियंस शेयर करेंगे। यस सर। ओके, चलो, ऑल द बेस्ट। थैंक यू।